नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के दौरे पर हैं। बता दें कि इस मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस 3 रोज़ा मीटिंग से बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 मुस्तकीन को कर्ज तकसीम किया और ई स्वनिधि स्कीम का आगाज़ किया। सीएम योगी ने बटन दबाकर मुस्तकीन के बैंक खातों में कर्ज की रकम मुंतकिल की। इसके अलावा 8 मुस्तकीन और 2 ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर्ज की रकम के चेक भी दिए गए। बता दें कि यह प्रोग्राम पंजाब नेशनल बैंक के ताउन से मुनक्किद किया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत रियासत में 2 लाख से ज़्यादा दुकानदारों को कर्ज दिया गया। इसी के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है ताकि दुकानदारों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़े। पीएनबी यूपी को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने में मुकम्मल ताउन करेगा। वहीं तकरीब से खिताब करते हुए सीएम योगी ने कहा, इस सदी की सबसे बड़ी वबा के दौरान पीएम स्वनिधि योजना गरीबों, पटरी के ताजिरों के लिए खुद इन्हसारी की बुनियाद बनी। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1,000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1,200-1,500 रुपये वापस कर 1,000 रुपये के बदले 1,200-1,500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका
ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। राजस्थान में रियासती सतह के युवा उत्सव के आगाज पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए युवा उत्सव में नौजवानों की शिरकत और चंद्रयान 3 को लेकर अपना इजहार ख्याल किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। युवोत्सव राज्य स्तरीय आज उसका शुभारंभ हुआ है और देश भर के हर राज्य में होगा। आज राजस्थान से शुरुआत हुई और इसमें हजारों नहीं लाखों युवाओं ने देश भर में भाग लिया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये प्रण लिया है कि वो देश के विकास के लिए अपना कर्तव्य पालन करेंगे, एक विकसित भारत बनाएंगे और अमृत काल से हमारी स्वर्णिम काल की 25 वर्ष की जो यात्रा है इसमें सब अपना योगदान देंगे। और सबसे खुशी की बात है युवाओं में एक उत्साह है। कल के चंद्रयान मिशन के बाद भी भारत को एक 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनता देखते भी और युवाओं को ये महसूस भी होता है कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्र निर्माण में और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना हर कदम उसी दिशा में उठाने के लिए तैयार है। मुल्क भर में चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर जश्न का माहौल है। ऐसी ही खुशी का माहौल राजस्थान की सीएम रिहाइशगाह पर भी देखने को मिला। वजीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के कई तलबा के साथ गुज़िश्ता रोज चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखी। साथ ही इस खुशी के मौके पर सीएम गहलोत ने एक बड़ा ऐलान भी कर डाला। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि रियासत के तकरीबन 1500 सरकारी स्कूलों में साइंस और स्पेस क्लब खोले जा रहे हैं। इस क्लब में 6 से 12वीं जमात के तलबा की साइंसी सरगर्मियों के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। साथ ही क्लब में नासा के ताउन से तलबा के लिए एस्ट्रॉयड की तलाश की मुहिम भी चलाई जाएगी। इसके अलावा डिजिटल प्लेनेटोरियम, डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस सेंटर, साइंस पार्क की तरक्की समेत कई काम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने उनकी सियासी मुशीर की रिहाइशगाह पर छापेमारी के मामले में कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। इंतखाब के नज़दीक आते ही ईडी सरगर्म हो जाती है। सीएम ने मजीद कहा कि उनके सियासी मुशीर के यहाँ पहले आईटी फिर ईडी की छापेमारी का मकसद सिर्फ सियासी तौर पर हरासा करना है। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसे फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान कावेरी तनाज़े को लेकर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करेगा, क्योंकि तमिलनाडु की तरफ से पानी छोड़ने के लिए दायर की गई अर्जी काबिले समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 5 तारीख को कावेरी तनाज़े पर फैसला सुना चुका है। We'll argue the matter because Tamil Nadu government has filed a petition asking water to be released. Yes, sir. According to our stand, the petition filed by the
Tamil Nadu government is not maintainable because Supreme Court has already given a final verdict on the Kaveri dispute between Tamil Nadu and Karnataka on February 5th February 2018. Right. Exactly. See, in normal years, we have to release at Belgundlu 177.25 TMC of water. When the rain is normal. When the normal year, when there is a distress, so far distress formula has not been defined. What is distress? राजस्थान के भरतपुर में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क और रियासत के मौजूदा माहौल और फ़िरक़े वाराना तशद्दुद को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही मुल्क में दिन ब दिन बिगड़ते माहौल की पुरजोर मजम्मत भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नासिर जुनैद कत्लेआम, अलवर में मुस्लिम नौजवानों के कत्ल का मामला और जयपुर मुंबई रेल कत्लेआम जैसे कई हादसात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही मिली काउंसिल ने राजस्थान हुकूमत से मुतालबा किया कि उन तमाम फ़िरक़े वाराना वाक़यात से मुतासिर होने वाले मुसलमानों को बग़ैर किसी ताख़ीर के मुनासिब मदद फराहम की जाए। कॉन्फ्रेंस में मौजूद पैनलिस्ट ने आगे बताया कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल राजस्थान आने वाले इंतखाबात में सियासी बेदारी की मुहिम के तहत मुआशरे में बेदारी लाने के लिए कैंपेन चलाने जा रही है।